पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक शब्द बार बार सुना जा रहा है, ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। जांच एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर घाटी में किसी आतंकी हमले में ओजीडब्ल्यू की बड़ी भूमिका होती है और पहलगाम जैसा आतंकी हमला बिना ओजीडब्ल्यू की मदद से नहीं हो सकता। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने एक पूर्व ओजीडब्ल्यू से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस शख्स का दावा है कि उसने करीब 4 साल तक आतंकियों के साथ काम किया है। पहलगाम के बैरसन घाटी में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद जांच एजेंसियों का मानना है कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर के इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। बीते कई दिनों से ओजीडब्ल्यू को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ओजीडब्ल्यू है क्या, कैसे ये काम करता है, आज हम आपके सामने इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें कहा जाता है वो मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। कभी अरेस्ट हुए, आप किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर बने? जी सर, मेरा भी एक दोस्त था, एक नहीं काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने भी जैसे मैंने बोला कि उन्होंने भी देखा पहले कि कौन ये काम कर सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे चॉइस किया। तो फिर मैंने लगभग 2-4 साल उनके साथ काम किया, बहुत मदद किया उनके लिए। बहुत रातों भर मैं निकलता था, खाना पहुंचाता था या बाकी वगैरह उनके लिए काम करता था। तो फिर 4-5 साल के बाद उन्होंने मेरे से काम भी लिया, बहुत अटैक्स करवाए हमारे ज़रिए। तो फिर एक अटैक में हम ऑन स्पॉट पकड़ गए, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सके। फिर तो आप क्या अरेस्ट होके जेल गए? जी सर, मैं 2.5 साल तक खुद जेल में रहा हूँ। क्यों, एक बेनिफिट था मुझे बाहर आने का, वो तो ये था कि मैं माइनर था। अगर मैं माइनर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बात करता हूँ। आप पकड़े गए, उस दौरान क्या हुआ था, कैसे ऑन द स्पॉट पकड़े गए थे, क्यों, कौन सा टेररिस्ट अटैक था? वो एक ग्रेनेड अटैक था, पुलिस पे वो करना था हमको। तो मेरे साथ एक मिलिटेंट भी था, लेकिन वो भाग गया, भागने में वो कामयाब हो गया। तो जब हम गए, बाइक पे हम गए, ग्रेनेड जब हमने फोड़ा, तो जब ग्रेनेड की आवाज़ में मतलब वो मेरे सामने ही फटा एक, उसमें थोड़ा सा जो वहाँ उसमें वो निकल गए, जब वो फोड़ गया तो उसमें जो ये बारूद वगैरह निकला वो थोड़ा मेरे सर पे भी लग गया। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं वहीं पर गिरा। तो पूरी तो ट्रेनिंग भी नहीं थी, तो इसलिए जब मैं वहाँ पर गिरा तो उन्होंने फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की थी कि ये बंदा इसमें इसी ने, क्योंकि वहाँ पर मुझे देखा भी था कि बहुत सारे लोगों ने, तो वैसे में फंस गया उस टाइम। वरना मैं भी उस बिल्डिंग के साथ भागने में कामयाब होता वो, लेकिन खुद भाग गया। ये पूरी बातचीत आज तक पर आप देख पाएंगे। इस ओजीडब्ल्यू वर्कर से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ने बातचीत की है। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, तमाम अहम इनपुट्स ये दरअसल दे रहा है। जिस वक्त इसने ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम किया था, ये नाबालिग था, बाद में शायद इसी वजह से इसे रिहाई में भी आसानी रही, लेकिन इसने कहा कि इसके साथ जो आतंकवादी था वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन ये पकड़ा गया। क्या इसने मोडस ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ओजीडब्ल्यू वर्कर्स काम करते हैं और इस आतंकी हमले में किस तरह का मॉड्यूल रहा होगा, क्या प्लानिंग रही होगी? क्योंकि इनके दिमाग में वो सब रचा बसा होता है, इनकी ट्रेनिंग भी वैसे ही होती है। देखिए नेहा, ये 14 मिनट का लंबा इंटरव्यू है। इस 14 मिनट के इंटरव्यू में इस ओवरग्राउंड वर्कर ने कश्मीर घाटी में फैले जो आतंक के नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया है। इसने ये बताया कि कैसे ओवरग्राउंड वर्कर को सोशल मीडिया के जरिए जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो रिक्रूट करते हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बाद इनको जानकारी देनी होती है सेना के मूवमेंट की कि कहाँ फौज कम है, कहाँ फौज ज़्यादा है, और इनके इनपुट पर ही उसके बाद आतंकवादी हमला होता है। ये भी एजेंसियों का मानना है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो बिना ओवरग्राउंड वर्कर के हो ही नहीं सकता। ये खुद ओजीडब्ल्यू ने आज तक के कैमरे पर बताया। जब मैंने इससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो क्या ओजीडब्ल्यू की बिना मदद के हो सकता है, तो उसने खुद कहा कि बिना ओजीडब्ल्यू के कश्मीर घाटी में कोई आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क पूरे कश्मीर में फैला हुआ है। अब पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ है तो चाहे त्राल इलाके की बात करें या फिर साउथ कश्मीर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, पहलगाम भी साउथ कश्मीर में पड़ता है। ओवरग्राउंड के ओजीडब्ल्यू के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, लगातार उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो 14 मिनट के इस इंटरव्यू में कश्मीर घाटी के अंदर जो टेरर मॉड्यूल है, बने रहिए। इस बातचीत का अगला हिस्सा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को
क्या कुछ कहा इस OGW वर्कर ने? भाई सरन घाटी में जो वहाँ पर तो जंगल ही जंगल है, अगर देखा जाएगा तो पूरा वो जंगल एरिया ही है। तो वहाँ से जंगल में ही आए होंगे और जंगल में ही वापस जाए होंगे। तो बहुत सारे जो ऐसे जंगल है जिसमें बहुत सारे हाइड आउट है, वो हाइड आउट से बाहर निकलते हैं, अटैक करते हैं, वापस हाइड आउट की तरफ जाते हैं। आप जंगल में कितनी कभी रहे हो जंगल? जी सर, बहुत बार रहा हूँ, दो बार, दो रात, तीन रात रहा हूँ। कैसे रहते हो जंगल में? सर वहाँ पे भी हाइड आउट होते थे, ज़मीन के नीचे हाइड आउट होता था। कमरा सीधा बना, मतलब कि जैसे ऐसे कमरा होता है जब जैसे घर में हम बैठे वैसे ज़मीन के नीचे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप उसके आगे भी चलोगे, आप उसके ऊपर भी चलोगे, पता नहीं चलेगा। खाना पीना तो सर वो जी आप लोग लेके जाते? सीधी सी बात है सर, खाना पीना हम उनको ले जाते थे, स्टॉक वगैरह हम ले जाते थे उनको 10-15 दिन के लिए। तो 10-15 दिन उनको निकलते थे उस खाना को, तो उसके बाद हम फिर से ले जाते थे। ऐसे ही महीना भर खाना उनको ले जाते थे, महीने के बाद फिर से ले जाते थे। ऐसा ही सिलसिला जारी रहता था।